जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा तबका, एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक हो या चाहे पोस्ट ऑफिस हो, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इन सीनियर सिटीजन को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। हालांकि जो रेलवे का कंसेशन था, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में ही मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन देता था वो बंद कर दिया है, कोविड के बाद में ही बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। दोस्तों, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन बना सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीनियर सिटीजन जो कार्ड है उसको सीनियर सिटीजन का आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं। जैसे हमें कहीं पे प्रूफ करना पड़ता है कि मैं यहाँ ये चीज़ हूँ, तो अगर आप सीनियर सिटीजन है, वो कार्ड आपका बन जाता है, तो आपको प्रूफ करने के लिए वो कार्ड ही सफिशिएंट होगा। ये दोस्तों, आप चाहे फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप रिटायर हो चुके हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, किसी भी हिस्से से हैं, आपकी कितनी भी इनकम है, हर कोई व्यक्ति इसे बना सकता है। इसकी दो ही कंडीशन होती है। आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, रेजिडेंट ऑन इंडिया होना चाहिए। आप भारत के नागरिक के साथ में आपकी जो एज है वो 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ ये अगर आप दो कंडीशनें पूरी कर लेते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग कार्ड आप अपना बना सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग कार्ड को आपको अपना नाम, आपका फादर का नेम, आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, आपका ब्लड ग्रुप और आपका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें हमें वहाँ पर देनी पड़ती है। और इसके बाद में आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड दोस्तों दो तरह से बनता है, एक नेशनल लेवल पर बनता है और एक स्टेट लेवल पर बनता है। काफ़ी सारे स्टेट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, आपकी गवर्नमेंट की साइट पर आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और 15 दिनों के अंदर आपका ये कार्ड जनरेट हो जाता है, इशू हो जाता है और कई बार तो आपके घर पे भी बन के आ जाता है। तो कई गवर्नमेंट क्या बोलती है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हम तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है या आपका कार्ड है वही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये रिकमेंड हम करते हैं, अगर आप स्टेट में रहते हैं तो स्टेट का भी अप्लाई करें, प्लस में सेंट्रल का भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बेनिफिट ऐसे होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स की बात करते हैं तो टीडीएस डिडक्शन 40,000 की जगह 50,000 रुपए, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख से 3 लाख या 5 लाख रुपए। और इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, LIC की पॉलिसी, पेंशन की पॉलिसीज हैं, वो सीनियर सिटीजन को ऑलरेडी सपोर्ट करती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं, अगर आपके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड है तो वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट जो दोस्तों आपको है वो है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको इलाज में डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता होगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने जाते हैं तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इलाज होता है। कोई 5, 10, 20 रुपए की आपकी पर्ची जरूर कटती होगी। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे वो गवर्नमेंट से एफिलिएट होंगे, अगर आप वहाँ पे अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाएंगे तो आपको जाँच के अंदर या जो भी उनका OPD IPD होगा वहाँ पे आपको एक सर्टेन लिमिट की आपको वहाँ पे डिस्काउंट के रूप में भी आपको छूट वहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में जो दूसरा बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो देखने को मिला है दोस्तों, आपको पता होगा, हम एक युवा एक लोग होते हैं, वो उन्हें कोई बैंक में काम होता है तो वो मिनट में भाग करके चले जाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, उनकी लाइजनिंग भी होती है ऑफिस में, बैंक्स के अंदर। लेकिन किसी सीनियर सिटीजन को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कई बार नहीं जा पाते हैं बैंक में। तो डोर स्टॉप बैंकिंग के नाम से एक सुविधा है, वो बहुत सारे बैंक देते हैं, बहुत सारे बैंक नहीं देते हैं, तो वो शुरुआत कर देंगे। उनकी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप बैंक में कैश जमा कराना चाहते हैं, वहाँ से कैश निकालना चाहते हैं, कोई चेकबुक की आपकी इशू करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी बैंकिंग की ऐसी जो आपको दोस्तों फैसिलिटी है जो बैंक में जाकर के आपको करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। बैंक का एम्प्लॉय आपके पास में आएगा, अगर आप उनकी एप्लीकेशन वगैरह में वहां पे आप रिक्वेस्ट लगा देंगे, बैंक का एम्प्लॉय आपके घर पे आएगा, आपका जो भी काम है वो आपका करके जाएगा, अगर आपके पास में सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तो। इसके बाद में जो नेक्स्ट बेनिफिट इस कार्ड का हमने जो देखा है या सुना है वो है प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स के अंदर या तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी या कुछ यहां पर भी सब्सिडी या डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं हम तो वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह या प्रॉपर्टी के जो भी चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक कार्ड
कार्ड बना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट गवर्नमेंट ही आपको ये जो चार्जेस है लगाती हैं। अगर आपके पास में दोस्तों ये कार्ड बना हुआ है और आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो या तो आपका वो माफ़ होगा या आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो भी है आपको वहाँ पे जरूर मिलेगा। आप किसी भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले या प्रोफेशनल टैक्स भरने से पहले आप जरूर कंसल्ट कर लें उस रेलेवेंट अथॉरिटी से कि हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड का यहाँ पे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। आपको पता होगा जब से ये जियो आई है या एयरटेल, वोडाफोन, वीआई, ये कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां बहुत बढ़िया फैसिलिटी देती है, लेकिन अगर आप अभी भी पुराने विचारों के हैं, बीएसएनएल से या एमटीएनएल से जुड़े हुए हैं और आपके पास में सीनियर सिटीजन का कार्ड है तो 25% का डिस्काउंट आपको ये देते हैं, 25% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई रिचार्ज है 100 रुपए का तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए का मिलने वाला है अगर आपके पास में सीनियर सिटीजन कार्ड है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के ऊपर आपको ये डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद में जो बेनिफिट है दोस्तों, पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान ना करे आपको कभी भी कोर्टों के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़े, लेकिन कोई भी आपका केस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, अगर आपको वहां पे कोई केस लगाना पड़ता है तो प्रेफर्ड हेयरिंग आपकी वहां पे दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको तवज्जो दी जाएगी, आपका केस है पहले सुना जाएगा और उसके अंदर जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होगी वो की जाएगी और आपका रिजल्ट है वो उससे बाकी लोगों से पहले सुनाई देगा, पहले दिखाई देगा। अगर आपके पास में सीनियर सिटीजन कार्ड है, किसी भी तरह की किसी केस कोर्ट के अंदर आप केस का प्रोसीडिंग करते हैं तो आपको वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे तो दोस्तों आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था ट्रैवल कंसेशन आपको मिलता था 2020 तक रेलवे आपको जो डिस्काउंट है कंसेशन है देती थी, लेकिन इसके अलावा दोस्तों फिर भी आप अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं या किसी तरह की दोस्तों अगर आप लोकल किसी आपको जैसे कि स्टेट की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जैसे कि राजस्थान की राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, अगर इस बस के अंदर अगर आप सुविधा लेना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। हालांकि ये डिस्काउंट दोस्तों अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है और आपके पास में कोई भी आईडी कार्ड है जो प्रूफ करती है कि आप 60 साल या उससे ज़्यादा हैं तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हवाई यात्रा के अंदर दोस्तों आपको सीनियर सिटीजन कार्ड है तो वहाँ पर भी आपको कंसेशन मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इनकम टैक्स के बेनिफिट है, बैंकिंग जैसे एफडी के ऊपर आपको 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलता है, आपको छूट है 2.5 लाख की जगह 3 लाख है, टीडीएस 40,000 की जगह 50,000 रुपए है। तो ये छूट तो दोस्तों नॉर्मल छूट है, आपको बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के भी मिल जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लें ताकि आपको कुछ जो बेनिफिट है जो मिलने वाले हैं वो एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। तो कैसे सीनियर सिटीजन कार्ड आप अपना बना सकते हैं, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आजकल आपको पता होगा डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी मिल जाती है। आपको किसी भी ब्राउजर में गूगल में अगर आप जाएंगे और सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई लिख देंगे या आप जिस स्टेट के अंदर हैं स्टेट का बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे उस स्टेट का नाम लिख देंगे तो उस स्टेट की वेबसाइट आपको आ जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो rajasthan.gov.in करके आपकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे भी जो लिंक दिया जाएगा प्रोसेस करने का वो आप कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर अगर हम उसको प्रोसेस बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो ये बन जाएगा और अलग अलग स्टेट का आपको पता होगा अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन होगा सभी का सभी सेम ही, वही इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस वही होगा और उसका रिजल्ट वही निकलने वाला है जो अगर आप सेंट्रल का बनाते हो या स्टेट का बनाते हो। तो फिर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है हम आपका किसी एक डेमो की सहायता से आपको आने वाली वीडियो के अंदर बता भी देंगे कि कैसे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है खुद कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप अपना ट्राई करना चाहें तो गूगल पर सिंपली लिख दें कि सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन आप वहां पे करेंगे, उस स्टेट का नाम लिखेंगे तो आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए देने पड़ेंगे आपको पता होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी यहाँ पे लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, आधार जो कि हर चीज का आधार बन चुका है, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको एज का प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसी कोई भी आईडी जहां पर आपकी उम्र या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इसके अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ सकता है, स्कूल की टीसी आ सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, वोटर आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं या किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं एज का कि इस व्यक्ति की एज इतनी है। इसके बाद में आपको रेजिडेंट का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं। ये भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस के अंदर भी आपकी होती है, पासपोर्ट के अंदर भी आपकी होती है। इस तरह से दोस्तों आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे
ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 15 दिनों के अंदर आपका यह सीनियर सिटीजन कार्ड बन के घर पे आ जाएगा। आपको इसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। इस तरह से आप काफ़ी सारे बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन भाइयों के लिए हमारा थोड़ा सा प्यार बना रहता है कि उनको ऐसी सुविधाएं जो फैसिलिटी हैं वो बता दी जाए टाइम टू टाइम, ताकि वो बेनिफिट ले पाएँ, क्योंकि कई बार उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता है। तो आप हमें अपना बच्चा मान सकते हैं, हमारा पोता मान सकते हैं, और हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप हमें हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे, और आपकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।